नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो, शशांक बेड़ा, गिरिडीह। देवरी के गादी कला में हुआ दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से गई 3 किशोरियों की जान, मचा कोहराम, बालू लाने तालाब में गई थी किशोरियां। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला, रांची में हुए लाठीचार्ज का जताया विरोध, सरकार की नीतियों पर नेताओं ने निकाली भड़ास। इधर महिला मोर्चा ने की मुख्यमंत्री के पुतले की पिटाई। भाकपा माले ने एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, ओपन कास्ट के पास आंदोलन कर रहे लोगों को दी ताकत, एमपीएल उठाव पर जताया विरोध, लोकल सेल चालू करने की रखी मांग। और खूब श्रद्धाभाव के साथ शुरू हुआ गणपति महोत्सव, विभिन्न स्थानों पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने की पूजा अर्चना, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को अलग अलग परिवार के 3 किशोरियों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि किशोरियां बालू लाने के लिए गई हुई थी, इसी दौरान यह घटना घटी। देवरी थाना क्षेत्र स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को एक हृदय विदारक घटना में 3 किशोरियों की मौत हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अलग अलग परिवार की 3 किशोरियां तालाब में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। मृतकों में त्रिभुवन यादव की 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, किशोर यादव की 17 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी और लक्ष्मण स्वर्णकार की 15 वर्षीय पुत्री मोनिता कुमारी थी। घटना को लेकर बताया जाता है कि तीनों किशोरियां कर्मा पूजा के लिए बालू उठाने को लेकर गादी कला के ही एक तालाब में गई थी। इसी दौरान एक के बाद एक तीनों डूबने लगी। मौके पर अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य लोग जुटे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तीनों शवों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से टावर चौक पर रांची में कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई और लाठीचार्ज पर पुरजोर विरोध दर्ज करवाया गया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और रांची में हुए लाठीचार्ज पर विरोध दर्ज करवाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, प्रकाश दास, महेश राम समेत अन्य कई नेतागण उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में जिला कमेटी के अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, चुनुकांत, संजय सिंह, जाकिर हुसैन खान, हरविंदर सिंह बग्गा, अनिल मिश्रा, सदानंद राम, दीपक शर्मा, श्याम सुंदर प्रसाद, अनूप सिन्हा, मनोज संघई, रिंकू रजक, उमेश दास आदि नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए रांची में हुए लाठीचार्ज पर अपना पुरजोर विरोध दर्ज करवाया गया। तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सरकार कर रही है और उसके बाद उसमें भी दलितों के साथ जिस प्रकार अत्याचार कर रही है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। ये निश्चित है कि तालिबान के इशारे पर यहाँ काम कर रही है और तालिबान बनाना चाहती है।
हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के एक दलित इस तरह पिटाई करके पूरे शरीर को लाल कर दिया गया है, पूरे शरीर में खून जम गया है, ऐसी सरकार को बर्खास्त होने के लिए अनुशंसा करे। और इनके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक हैं जो दलितों की वोट लेने के लिए तलवे चाटते हैं दलितों के, ऐसे विधायक को आने दीजिए। बिहार दलित क्षेत्र में मैं आह्वान करता हूँ, उसको झाड़ू से स्वागत किया जाएगा, उसको हड़िया से स्वागत किया जाएगा और उसको बेइज्जत किया जाएगा। मैं आज इसे घोषणा करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे विधायक को दलित बस्ती में घुसने से चप्पल का माला पहना है। अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम जो कि झंडा मैदान से लेकर के होते हुए अम्बेडकर चौक और तक टावर चौक तक हम लोग आए हैं, जेपी चौक तक, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रण बहादुर जी के नेतृत्व में अनुसूचित मोर्चा जाति के सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आके पुतला दहन करने का काम किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये झारखंड राज्य और पूरे देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लेकर के और विधानसभा में ही एक दलित जब यदि आवाज़ नहीं उठा सकेगा, अपनी दलितों का आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेगा। इस राज्य में 13.5% दलित आबादी है, 13.5% 40 लाख से ऊपर आबादी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये 40 लाख आबादी आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको जिस तरह से आपने दलितों की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है, दलित चुप नहीं बैठेगा। एक एक दलित झारखंड का अमर बावरी के साथ है। मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त। प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग को जो मिला था कि अभी आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि एक विधायक जो दलित हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। यह तानाशाही सरकार पुष्टिकरण की राजनीति करने में ही सिर्फ माहिर है। मान लीजिए कि अगर हम बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार से हम लोग को रिजर्व सीट मिला, रिजर्व सीट से वहाँ की समस्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में रखा जाता है। लेकिन वहाँ की समस्या को ना रखते हुए वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनके प्रस्ताव को पढ़ना भी उचित नहीं समझा। इसी के विरोध में हम लोग आज उनका पुतला था। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले को टिकली, बिंदी और चूड़ी पहनाया गया। बाद में पुतला दहन कर रांची में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को निंदनीय बताया गया और कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की गई। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले में टिकली, बिंदी और चूड़ी पहनाकर उसे चप्पल से मारा गया। बाद में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि रांची में हो रहे भाजपा के आंदोलन के दौरान महिला मोर्चा की बहनों पर लाठी चार्ज किया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है और राज्य सरकार की औरतों के प्रति मानसिकता को जाहिर करता है। महिलाओं ने उस घटना पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला जिला अध्यक्ष कर रही थी। वहीं मौके पर वरिष्ठ नेत्री शालिनी वसखिया, प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, भाजपा जिला कमेटी की महामंत्री रागिनी लहरी, संजू देवी, कांति यादव, रीना देवी, रंजना मिश्रा, सुनीता देवी, चिताली पाठक समेत अन्य कई महिलाएं मौजूद रहीं। कहते हैं लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और जब हेमंत सोरेन अपनी गंदी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं और कभी एक दिन कोई बता दे कि उन पर लाठीचार्ज किया गया और हम एक दिन विधानसभा घेराव करने गए और हम निहत्थे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, यह शर्म की बात है। हेमंत सोरेन को तो चूड़ी बिंदी पहनकर घर में बैठना चाहिए। और आज वही हम सब भाजपा की बहनें यहाँ पर इसलिए जुटे थे कि हेमंत सोरेन को हमारा यह संदेश पहुँचे कि तुम राजनीति करने लायक नहीं हो, तुम भेदभाव की राजनीति कर रहे हो, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। चूड़ी बिंदी हमारी ओर से लो और पहनकर घर में बैठो, रोटियां सेको, राजनीति की रोटी मत सेको। यह तुम्हें चेतावनी है। अगर तुम अभी भी नहीं संभले, अपनी चाल नहीं बदले, तो हम भाजपा के कार्यकर्ता तुम्हारा हाल बदल देंगे। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सभी को अपनी बातें निष्पक्ष रूप से रखने का अधिकार है। 8 तारीख को विधानसभा के घेराव में हजारों हजार की संख्या में झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। इन पर हेमंत सोरेन के कहने पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन किया गया। इसी के विरोध में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के विरुद्ध में काला बिल्ला लगाकर पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। इसी एवज में आज महिला मोर्चा की बहनें ने
हेमंत सोरेन को चूड़ी बिंदी लगाकर उनका पुतला को दहन किए और उनको चप्पल से मारे, क्योंकि वो इसी लायक है। ये इस लोकतंत्र के लिए सबसे शर्म की बात है कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द खुद इस्तीफा देना चाहिए और चूड़ी बिंदी लगा के घर बैठनी चाहिए। हेमंत सोरेन झारखंड में सरकार चलाने के लायक नहीं है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। माले नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा की अगुवाई में शुक्रवार को बनियाडीह इलाके में एमपीएल द्वारा कोयला उठाव का जमकर विरोध किया गया। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हाथ में लाल झंडा लिए धरना में शामिल हुए और आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। कहा कि लोग अपने रोजी रोजगार की कुर्बानी देकर एमपीएल का कोयला उठाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा की अगुवाई में शुक्रवार को बनियाडीह इलाके में एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने हाथों में लाल झंडा लिए एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ ओपन कास्ट के समक्ष चल रहे धरना में शामिल होकर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एमपीएल द्वारा मौजूदा घोषित तरीके से कोयला उठाव किए जाने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी मारी जाएगी, इसलिए एमपीएल को यदि कोयला भेजना ही है तो माल गाड़ियों से भेजी जाए, जबकि लोकल सेल को भी समानांतर रूप से चालू कर स्थानीय लोगों के रोजगार की गारंटी की जाए। कहा कि लोग अपने रोजी रोजगार की कुर्बानी देकर एमपीएल का कोयला उठाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में लोकल सेल चालू करना होगा। ट्रकों के माध्यम से कोयला भेजने से स्थानीय सैकड़ों हजारों लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। इन्होंने इस आंदोलन को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि माले विधायक विनोद सिंह तथा पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी जल्द इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। मौके पर अन्य लोगों के अलावे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कंपू यादव, कमल चंद साहू, राजेंद्र यादव, राजेश कुमार यादव, कन्हैया सिंह, दिलचंद तूरी, धनराज दास, मनोज हंसदा, कादिर अंसारी, प्रधान टुडू, मुन्ना सिंह, सुरेश साहू, अली हुसैन, मोहम्मद असलम, मुबारक समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। गरीब मजदूरों पर पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीब मजदूरों पर पुलिस का जुल्म। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोयला जाता है वो यहाँ पर रोड सेल में स्थानीय जो लोडिंग का काम होता है उसमें यहाँ के मजदूरों को काम देना होगा। इस तरह के मांग को लेकर के हमारी पार्टी इस आंदोलन में कूद चुकी है। हजारों लोग यहाँ सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार हैं और इनको हर हाल में रोजगार यहाँ का सीसीएल में व्यवस्था करना होगा। दूसरी बात है कि जो गरीब लोग कोयला पर निर्भर हैं, ये लोगों को पुलिस प्रायः तंग करती है। टोकरी दो टोकरी कोयला लेकर जहाँ तहाँ बेचने वाले, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है और ऐसे लोगों को भी पुलिस प्रशासन परेशान करती है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के आंदोलन में उतरे हैं और हर हाल में हम यहाँ के गरीबों के हक में लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी पूरा डिटेल्स में बताएं। और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि सीसीएल जो अब कोयले को वो एमपीएल को दे रही है। और इसके पहले मैं बता दूं कि एमपीएल का ये जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार के जरिए ये काम हो रहा है, यानी कि जनता को एक तरह से बरगला के वोट लेती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पर। और जो बेरोज़गार होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो किसी प्रकार से अपना घर चलाते हैं, उनके साथ ये छल प्रपंच करते हैं। इनका इतिहास भी रहा है। गणेश पूजा को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के विधि विधान के साथ पूजा आराधना की गई। हालांकि इस बार भी कोरोना की वजह से पूजा समितियों ने पंडाल का निर्माण नहीं करवाया, लेकिन सामान्य तरीके से श्रद्धा भाव के साथ गणेश चतुर्थी मनाया गया। इधर देवरी और राजधनवार में भी भक्ति भाव से गणपति बप्पा की पूजा आराधना की गई। गणेश चतुर्थी पर गिरिडीह के विभिन्न स्थानों में शुक्रवार को खूब धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा आराधना की गई। इस दौरान अंबेडकर चौक, पंच मंदिर, हुट्टी बाजार, आजाद नगर समेत अन्य स्थानों पर भक्तिभाव पूरे उफान पर रहा। कोरोना गाइडलाइंस और तीसरी लहर को देखते हुए गिरिडीह में इस बार भी पूजा समितियों ने पंडाल का निर्माण नहीं करवाया है। वहीं भगवान गणपति की पूजा बड़े ही सादगी से की जा रही है। गिरिडीह के नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए बड़े ही सादगी से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी के कारण गणेश उत्सव का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, पर उम्मीद है कि भगवान गणेश जल्द ही कोरोना महामारी को खत्म करेंगे और अगले साल बड़े ही धूमधाम से
भव्य पंडाल के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। इधर पंच मंदिर में भी भक्ति भाव से पूजा आराधना हुई। वहीं आजाद नगर में भी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा पाठ। बताया गया कि यहां मुंबई से गणपति बप्पा की प्रतिमा मंगवाई गई है। इधर देवरी और राजधनवार में भी भक्ति भाव से गजानंद गणेश की आराधना की गई। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। अजड़े स्थित गणपति वायर नामक काटी फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मजदूर की पहचान बिहार के कोइलवर भोजपुर निवासी शिव कुमार राय के रूप में की गई है। बताया गया कि मजदूर की मौत फैक्ट्री में 4 दिनों पूर्व हुई है, लेकिन परिजनों की घटना की सूचना 3 दिन के बाद दी गई। अजड़े स्थित गणपति वायर नामक काटी फैक्ट्री में काम करने के दौरान मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बिहार के कोइलवर भोजपुर का रहने वाला मजदूर शिव कुमार राय 20 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। 4 दिन पूर्व ही फैक्ट्री के अंदर उसकी मौत होने की जानकारी दी जा रही है। इस बाबत परिजनों को घटना की सूचना 3 दिन के बाद दी गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच पड़ताल करने की मांग की है। मिला हमको 4 बजे 6 तारीख के डेट से हुआ है। 4 बजे 9 बजे हमको डेट मिला तो हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक 9 तारीख को पता चला तो हम लोग आए तो कंपनी में दुर्घटना हुआ है। 9 तारीख को आपको सूचना मिला? 9 तारीख को हमको सूचना। किसके द्वारा सूचना मिला था आपको? थाना के द्वारा से सूचना। क्या सूचना मिला था? सर थाना के द्वारा सूचना मिला तो कंपनी में हमको लाश मिला था। पानी में लाश मिला था? ना कंपनी में। कंपनी में लाश मिला? कंपनी में लाश मिला था। किस दिन का घटना है? 6 तारीख को घटना है। 6 तारीख को घटना। तो अभी आप लोग थाना गए थे, क्या हुआ वहाँ? बात हुआ इसके मालिक से? आप मालिक से नहीं, कुछ नहीं बात हुआ। थाना बोल रहा है आइए हम अपना लाश लेके जाइए, रिपोर्ट यहाँ देखा और लेके जाइए। एक ऐसा हो गया तो बिना मुआवजा हम लेके चला जाएंगे लाश है। आप लोग मुआवजा चाहते हैं? हाँ मुआवजा चाहते हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से भी आप? प्रशासन से क्या मांगते हैं? हमको मुआवजा जितना बनता है दे दीजिए। किसका लापरवाही से लग रहा है घटना? ये तो लापरवाही से ठेकेदार के। ठेकेदार मेन ठेकेदार है इसमें। कौन? सुरेश कुमार। सुरेश यादव ना सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार हाँ। अब बुद्धिनारायण ठेकेदार हैं। कहाँ से आए हुए आप लोग अभी? हम लोग आरा भोजपुर कोइलवर से। कहाँ है लाश आपका? लाश यहीं सदर में है, पड़ा हुआ है। हाँ। जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम धरना पर सारा कोई बैठे रहेंगे। मुआवजा मिलेगा तब हम लेके जा सकते हैं। कौन लगते हैं मृतक आपका? है? मृतक कौन थे आपका? हमारा जीजा लगते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा मुकेश कुमार यादव। बरमोरिया में बंदोबस्ती जमीन पर गलत तरीके से घर बनाने का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर भुक्तभोगियों ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि जमीन को लेकर विभाजनवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जबरदस्ती जमीन पर घर बनाने का काम कर रहे हैं। बरमोरिया में बंदोबस्ती जमीन पर गलत तरीके से घर बनाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भुक्तभोगी बरमोरिया निवासी रमेश साव व अन्य 2 भाइयों ने शुक्रवार को मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि खाता नंबर 7 कुल 4.60 एकड़ जमीन स्वर्गीय जगदीश साव के नाम पर बंदोबस्त है, लेकिन द्वारिका साव द्वारा जबरदस्ती उक्त जमीन को कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि इस जमीन को लेकर विभाजनवाद कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की ओर से भी उक्त जमीन पर कोई कार्य करने का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन आरोप है कि उक्त जमीन पर द्वारिका साव व उनके अन्य भाइयों द्वारा जबरदस्ती तरीके से उक्त जमीन पर घर बनाने का निर्माण कार्य 2020 के दिसंबर माह से ही शुरू कर दिया गया था। उसी समय भुक्तभोगियों द्वारा घर बनाने को लेकर मना किया गया था, लेकिन उन लोगों के द्वारा उस समय जान से मारने की धमकी दी गई थी। भुक्तभोगी ने बताया कि 3-4 दिन पहले इसको लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद 3 दिन काम बंद रहा, लेकिन फिर से काम शुरू कर दिया गया है। इन सभी ने प्रशासन से मांग किया है कि उक्त जमीन को लेकर कोर्ट उचित फैसला ले और पूरे जमीन को कब्जा कर घर बना रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए। बताया गया कि यदि काम नहीं रुकता है तो परिवार के साथ समाहरणालय परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा बरमोरिया पंचायत का तो बरमोरिया में मेरा गोतिया लोग द्वारका साव हम
मेरे हिस्से का ज़मीन जो है मतलब बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और उन लोग सारा ज़मीन को कब्जा कर रहा है। कितना ज़मीन है? 4 एकड़ 60 डिसमिल। अभी हम तो प्रशासन को भी गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं। तो किनके द्वारा घेरा जा रहा है ज़मीन? द्वारिका साहब द्वारा। द्वारिका साहब क्या बोल रहे हो? उन्हें ज़मीन को हम बनाए कब्जा कर हम लोग को नहीं मिल रहा है। कितना लोगों का हिस्सा है वहाँ पर? वहाँ तो हिस्सा 3 हिस्सेदार हैं। हाँ, तो क्या कर रहा है? वो अकेले बना रहा है? वो अकेले बना रहे हैं। हाँ, 2 गुत्तियाँ बना रहे, 1 गुत्तियाँ हम तो खाली है अभी। तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन से किया है? प्रशासन से कोई आवेदन दिया आपने? प्रशासन को भी दिए हैं, मुफस्सिल थाना में। कोर्ट का वही चल रहा है 2008 से 27/2008 का केस नंबर है। उसके बाद भी इन लोग को दोनों पक्ष को मना किया गया है कि काम को रोको। दोनों पक्ष को मना किया गया? हाँ, दोनों पक्ष को कि वहाँ काम नहीं करना है? काम नहीं करना, लेकिन उसके द्वारा काम लगाया गया है? काम लगाया गया द्वारका द्वारा। तो अभी आप लोग थाना 2-4 दिन पहले गए थे, क्या वहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? थाना तो रोके थे 3 दिन काम, उसके बाद चालू हो गया। फिर काम चालू हो गया? फिर काम चालू हो गया। अनुमंडल में भी आपने? अनुमंडल में भी दिए हैं, अनुमंडल का भी नोटिस आया है और इसके बाद इन थाना पर दिए उसको। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप लोग? शासन तो कुछ बोलते नहीं कि हाँ काम रोका जाएगा, लेकिन काम तो चालू रहता है बार। आगे इस तरह का जो आप लोग का जो ज़मीन में जो काम लगाया गया है, इसके लिए आगे आप लोग क्या करिएगा? अभी तो हमको काम रोकाना है प्रशासन के द्वारा। अगर काम नहीं रोका जाता है तो हम लोग सारा बाल बच्चे को लेकर डीसी साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश साहब। अखंड सुहाग की कामना के साथ जिले भर में महिलाओं ने हरितालिका तीज व्रत खूब हर्षोल्लास के साथ किया। इस क्रम में सुहागिनों ने निर्जला उपवास रखकर पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि आदि की कामना भगवान शिव और मैया पार्वती से की, जिसके बाद शुक्रवार अहले सुबह जलाशयों में पूजन पिंडी को विसर्जित कर दिया गया। सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार रात नियमों का पालन करते हुए अखंड सौभाग्य की कामना के साथ हरतालिका तीज व्रत किया। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास, मां मथुरासिनी मंदिर समेत गिरिडीह जिले भर में श्रद्धा पूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया गया। शुक्रवार सुबह गौरव महादेव की पिंडी को जलाशयों में विसर्जित किया गया। इस दौरान सुहागिनों ने निर्जला उपवास रखकर पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रगति और यश की कामना भगवान से की। इस अवसर पर कुंवारी युवतियों ने भी व्रत रखकर अच्छे वर की कामना की। मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने इस व्रत को शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन विधि विधान से किया जाता है। सुहागिनों ने अपने अपने घरों एवं मंदिरों में विधि विधान के साथ हरतालिका तीज व्रत की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। 16 श्रृंगार के साथ तीज व्रत धर्म का पालन करते हुए सुहागिनों ने पूरे भक्ति भाव के साथ किया। इस पवित्र मौके पर सौभाग्यवती महिलाओं ने नए वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार किए। पुरोहित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। साथ ही हरतालिका तीज की कथा सुनकर पति के लंबी उम्र की कामना की। तीज पूजन के दौरान सुहागिन महिलाओं ने माता पार्वती पर सुहाग का सभी सामान चढ़ाया और सुख, समृद्धि एवं पति की दीर्घायु की प्रार्थना की। सुहागिनों ने भगवान शिव से सौभाग्य की रक्षा करने की भी मंगल कामना की। सिरसा स्थित कबीर ज्ञान मंदिर प्रांगण में सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वृहद कार्यक्रम सह रक्तदान शिविर का आयोजन कर
131 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति गीतों से सराबोर हो उठा। सदर प्रखंड के सिरसा स्थित कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजन एवं बधाई समर्पण से हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर अपने इष्ट सदगुरु का पूजन वंदन किया और भक्ति गीतों से वातावरण गुंजायमान था। इस अवसर पर सदगुरु मां के दिशा निर्देश में श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान का शुभारंभ सदगुरु मां ज्ञान सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर दिया। मौके पर 131 यूनिट रक्त का संग्रह किया जा सका, जिसमें गिरिडीह ब्लड बैंक के सहयोगियों का काफी योगदान रहा। ये आज कबीर ज्ञान मंदिर में ये रक्तदान शिविर का एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। ये हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इन लोगों का, जो ये महादान का कार्यक्रम ये लोग प्रतिवर्ष चलाते हैं। और ये रक्तदान ऐसा दान है जिसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता है, इससे सिर्फ जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्त ऐसे लोगों को आवश्यकता पड़ती है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना इसका लेबोरेटरी में उत्पादन होता है, नहीं ना और इसका कोई और अन्य ये हो सकता है, कोई अन्य ये उपलब्ध नहीं है। इसलिए रक्त ही एक ऐसा चीज़ है जो समय पर काम आता है और समय पर उसकी जान बचाई जा सकती है। ये इस आयोजन से बहुत ही लोगों को लाभ होगा, और जब इसके सेपरेशन यूनिट बन जाएंगे तो एक यूनिट से कम 4 लोगों को लाभ होगा और 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम इन लोगों को काफ़ी धन्यवाद देते हैं। कबीर ज्ञान मंदिर का हम आभार व्यक्त करते हैं। इनका संयोजकों का धन्यवाद है जो इस शिविर का आयोजन करते हैं। मंदिर ट्रस्ट आज माँ ज्ञान का जन्मोत्सव मना रहा है। आज के दिन ही हर साल रक्तदान शिविर का भी आयोजन बड़े धूमधाम से करते हैं। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि रक्तदान शिविर मेगा शिविर के रूप से यहाँ पर प्रचलित है ये, और पूरे झारखंड में सबसे अधिक रक्त देने वाला श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट का ही नाम उसमें आता है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते उस तरह की योजना नहीं बन पा रही है। बाहर से जितने भी आगंतुक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको मना भी किया गया है बहुत सारे लोगों को। इस कारण संख्या हो सकता है कुछ सीमित हो जाएगी। आज के दिन जो इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता है, इसके पीछे उत्साहवर्धन करना एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई अपने भाई के बारे में या ज़रूरतमंदों के लोग के बीच में अपना रक्त देकर उनकी जान बचावे। ठीक ही कहा डॉक्टर मिश्रा ने कि रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और इसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ परमात्मा और सद्गुरु की कृपा उनको मिलती है। और ये सद्गुरु की कृपा इतनी बड़ी होती है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये वही महसूस करता है जैसे गूंगे का गुड़। जिस व्यक्ति को जो गूंगा है अरे उसको गुड़ खिलाया जाए तो उसका स्वाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। और वही चीज़ है यहाँ। इन संतों के दरबार में इस तरह की योजनाएं सालों भर चलती रहती है, जिसमें आज के दिन में प्रमुख रूप से अभी जो माँ ज्ञान कौशलम, माँ ज्ञान आरोग्यम और माँ ज्ञान साहित्यम की यहाँ जो चल रही है जो संस्था, इसमें 350 से अधिक बच्चियाँ, वैसी बच्चियाँ जो सामान्य घराने से आती हैं और उसका लाभ ले रही हैं। उन बच्चियों को लाभान्वित करके गुरु माँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा गदगद होती हैं, निश्चित रूप से उनका छींटा हम सब पर भी पड़ता है और हम सब ही उतने उत्साही होते हैं और गदगद होते हैं और सोचते हैं काश हम इस तरह के काम में कहीं अपना योगदान दे पाएँ। मनुष्य जीवन सीमित है, हमारी आयु सीमित है, एक निश्चित समय के बाद हमको यहाँ से प्रस्थान कर जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारी आयु है, इसमें अगर हम नेक काम कर सकें, एक मानव के काम आ सके, इससे बढ़कर पुण्य का काम नहीं हो सकता है। मैं उन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आज सद्गुरु माँ के इस ज्ञान जन्मोत्सव पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और उन लोगों को भी बधाइयाँ देता हूँ जो यहाँ से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना समय निकाला और इस नेक काम में अपना समय दिया। परसटाड़ में हुए सड़क हादसे में चतरू चकाई के रहने वाले अकबर और अफजल घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गिरिडीह से वापस लौटने के क्रम में एक अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी थी। चतरू चकाई के रहने वाले अकबर और अफजल शुक्रवार को परसटाड़ में सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल से चकाई से गिरिडीह आ रहे थे। लौटने के क्रम में पचम्बा के आगे
परसटाट तालाब के पास अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे ये गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें सदर अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज चल रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवरी के गादी कला में हुआ दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से गई 3 किशोरियों की जान, मचा कोहराम, बालू लाने तालाब में गई थी किशोरियां। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला, रांची में हुए लाठीचार्ज का जताया विरोध, सरकार की नीतियों पर नेताओं ने निकाली भड़ास। इधर महिला मोर्चा ने की मुख्यमंत्री के पुतले की पिटाई। भाकपा माले ने एमपीएल कोयला उठाव के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, ओपन कास्ट के पास आंदोलन कर रहे लोगों को दी ताकत, एमपीएल उठाव पर जताया विरोध, लोकल सेल चालू करने की रखी मांग। और खूब श्रद्धाभाव के साथ शुरू हुआ गणपति महोत्सव, विभिन्न स्थानों पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने की पूजा अर्चना, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।